महाकुंभ से पहले आज संगम नगरी में सजेगी धर्म संसद। इंडिया टुडे के महामंच पर धर्म, कला, साहित्य, अध्यात्म, संगीत के क्षेत्र से जुड़े दिग्गज करेंगे शिरकत। धर्म संसद में साधु संतों से धर्म, आध्यात्म और सनातन पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी महाकुंभ की महातैयारी पर करेंगे बात। संगम नगरी में महाकुंभ में शिव पार्वती विवाह गीत गाते और नाचते झूमते नजर आए साधु। हाथ में घंटी में दान भी ले रहे हैं साधु। खरताल, डफली और घंटी की ध्वनि से गूंज उठा पूरा क्षेत्र। जंगम साधु संतों का पहनावा भी है अद्भुत। सिर पर मोरपंख और नाग प्रतिमा जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल। सीएम योगी ने महाकुंभ मेले की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों और प्रतिनिधियों को दिए दिशा निर्देश। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू। 13 जनवरी से शुरू होगा आस्था और उत्साह का समागम। प्रयागराज के मेला क्षेत्र में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, कई अखाड़ों का किया दौरा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। संगम घाट का किया निरीक्षण। डीजीपी और प्रधान सचिव भी साथ। सीएम योगी ने प्रयागराज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2025 में पहले से कहीं बेहतर व्यवस्था। 500 से अधिक बसों को मिलेगी सुविधा। संगम नगरी पहुंचे विदेशी मेहमान। फ्रांस की महिला पास्कल महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंची प्रयागराज। आस्था के पर्व महाकुंभ में डुबकी लगाने इंग्लैंड से आए श्रद्धालु साइकिल से कर रहे हैं मेला क्षेत्र का भ्रमण। विदेशी श्रद्धालुओं में उमड़ा आस्था का सैलाब। भजन गाकर बांधा समा। हर हर महादेव शंभो, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगेव शंभो। महाकुंभ की सुरक्षा में 2.5 करोड़ तक घोड़े वेल ट्रेंड है। ये घोड़े इशारों पर कदमताल करते हुए बनाते हैं रास्ता। कुंभ मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम। हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर नजर। मेला क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर भी प्रशासन प्रतिबद्ध। लगातार हो रही है संगम की सफाई का कार्य। वैकुंठ एकादशी उत्सव पर दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। तमिलनाडु के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की शानदार लाइटिंग की गई। मंदिर में भगवान विष्णु और देवलक्ष्मी की मूर्ति है विराजमान। ड्रोन कैमरे। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की भव्य और दिव्य तस्वीर। मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया। देवी देवताओं की मूर्तियों की भी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजावट की गई। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में 21 दिनों तक चलता है ये वार्षिक उत्सव। देश दुनिया से दर्जन दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। वैकुंठ एकादशी से एक दिन पहले होती है मोहिनी अलंकारम मनाने की परंपरा। वैकुंठ एकादशी पर की गई तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर की भव्य सजावट। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्तियों को रंग बिरंगे फूलों और एलईडी लाइटों से सजाया गया। वैकुंठ एकादशी और द्वार दर्शनम का एक खास महोत्सव, जिसके लिए उमड़ते श्रद्धालुओं की भीड़। मान्यता है कि जो कोई भक्त यहां से गुजरता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ अपने पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवाओं को राजनीति में मिशन के साथ आना चाहिए, मिशन लेकर नहीं। राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए। मिशन लेकर के आए, एम्बिशन लेकर के नहीं। पीपल बॉय WTF नामक पॉडकास्ट श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझसे भी गलतियां होती हैं, मैं भी मनुष्य हूं, देवता नहीं। पीएम मोदी अपने पहले और दूसरे कार्यकाल पर भी खुलकर उन्होंने बात की। पीएम मोदी ने दोनों टर्म के बीच के अंतर पर जवाब दिया। पीएम ने वर्तमान वैश्विक हालात, दुनिया में बढ़ते युद्धों के सवाल पर भारत का रखा पक्ष। कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी के खिलाफ खोला मोर्चा। आज पूर्वांचल सम्मान मार्च निकालेगी बीजेपी। केजरीवाल ने बीजेपी पर फर्जी पूर्वांचल वोटर्स बनाने का लगाया था आरोप।
आप सांसद संजय सिंह बीजेपी के खिलाफ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फर्जी पूर्वांचल वोटर्स के मुद्दे पर रखेंगे अपनी बात, बीजेपी पर भी साधेंगे निशाना। दिल्ली चुनाव को लेकर आज भी होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी बैठक में हो सकते हैं शामिल। बाकी बचे 41 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है बीजेपी। आज ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन के समापन समारोह में होंगे शामिल। प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। 12 जनवरी को शिरडी में महाराष्ट्र बीजेपी का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत 10,000 से ज्यादा पार्टी पदाधिकारी होंगे शामिल। पुरी में तीर्थराज महोदू के नीता संसार अलाथी कार्यक्रम की 19वीं वर्षगांठ मनाई गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा और जगतगुरु शंकराचार्य, निश्लानंद सरस्वती समेत कई साधु संत भी हुए शामिल। ओडिशा के सैकड़ों साधु संतों ने धार्मिक अनुष्ठानों में लिया हिस्सा। महाआरती का किया गया आयोजन। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की शिरकत। सीएम नीतीश कुमार 11 जनवरी को बेसहारों को देंगे बड़ी सौगात। दरभंगा के भराठी में 200 बेड का वध्रय आश्रय गृह बनकर तैयार। 18 साल से कम उम्र के असहाय, बेसहारा और कमजोर बच्चों का होगा बसेरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पीने, रहने और खेलकूद की भी व्यवस्था 35 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। अडानी ग्रुप इस्कॉन के साथ मिलकर महाकुंभ में शुरू करेगा महाप्रसाद सेवा। महाकुंभ में लाखों लोगों को मिलेगा निःशुल्क भोजन। लास वेगास में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में ह्यूमनॉइड रोबोट ने अपनी ओर खींचा लोगों का ध्यान। ये हूबहू इंसानों की तरह ही चलते हैं और बात भी करते हैं। ये न सिर्फ इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं बल्कि इनके चेहरों पर भी इंसानी हाव भाव की झलक मिल रही है। ये खुलकर संवाद करने के भी सक्षम है। एआई मल्टी मॉडल इंसानी रोबोट्स को भाषा सीखने में भी कर रहा है मदद। आपसी संवाद में भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझने के लिए अन्य पहलुओं पर किया जा रहा है काम। ब्रेन स्ट्रोक मरीजों के लिए नई उम्मीद। ऑटोमेटिक डिवाइस से होगा ब्रेन स्ट्रोक मरीजों का इलाज। आईआईटी कानपुर ने तैयार की है ब्रेन कंट्रोल इंटरफेस डिवाइस। ऑटोमेटिक डिवाइस ब्रेन स्ट्रोक मरीजों की रिकवरी को आसान और तेज बनाएगी। मरीज के दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बनाने में मदद करती है। टाटा मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण का 19 जनवरी को आयोजन। अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों ने करा रजिस्ट्रेशन। ये दौड़ एशिया के प्रतिष्ठित मैराथन में से एक है। इस मैराथन में आम आदमी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, दिव्यांग और हर उम्र के लोग ले रहे हैं भाग। हेल्थ और फिटनेस को बढ़ावा देना है उद्देश्य। ओडिशा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीयों से किया संवाद। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का दिखा अनोखा अंदाज। रांची के आनंद मेले में माउथ ऑर्गन बजाकर लोगों को काफी आकर्षित किया। मुंबई में भारत के नवीनीकरण ऊर्जा एजेंडे को आगे बढ़ाने पर क्षेत्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की 2030 तक 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा में स्थानांतरित होने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।